गुड इवनिंग बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। आज जो है 26 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर डिस्कस करने चल रहे हैं। पूरा 28 क्वेश्चन, 28 से 29 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नहीं मिल पाया, पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको 24, 25 मॉर्निंग इवनिंग सब मिल जाएगा। जाके प्लेलिस्ट में जेई 2021 आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, चारों वीडियो अपलोडेड हैं। तो आज हम बात करने चल रहे हैं 26 फेब का मॉर्निंग शिफ्ट पेपर। तो यहाँ पे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 से बात करेंगे। एक अच्छा सा क्वेश्चन आया है, यहाँ पे बोला E बराबर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा ई टू द पावर बीटा ए बाई के टी। तो बोला कि अल्फ़ा बीटा की डायमेंशन बताओ। तो देखो ये ए क्या है, एरिया है, ये क्या है 3/2 के टी एनर्जी है। इसका मतलब कि बीटा इंटू एल स्क्वायर, ये किसके, ये ई की पावर समथिंग कुछ भी होता है डायमेंशन लेस है। इसका मतलब ये वैल्यू कितना एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये बराबर किसके एम की पावर 0 एल की पावर 0 टी की पावर 0। तो यहाँ से बीटा की डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। बीटा बराबर क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे एरिया है तो एरिया को मैंने एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई एम टी माइनस 2। तो देखो बीटा बराबर एम टी माइनस 2, ये गलत है। एम टी माइनस 2 बीटा ये गलत है। यस, एम टी माइनस 2 बीटा ये गलत है। यहाँ पे एम टी माइनस 2 दिया है बीटा बराबर। तो सिंपल डायरेक्ट ऐसे भी जा सकते थे, बीटा बराबर एम टी माइनस 2। और अगर सर अल्फा भी मुझे चेक करना, मैं तो ऐसे नहीं मानूंगा सर, हमें अल्फा भी बताओ। कुछ नहीं, ये एनर्जी दिया है ना भाई, एनर्जी दिया है। एनर्जी मतलब एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा की वैल्यू अभी आपने निकाला एम टी माइनस 2, तो डिवाइडेड बाई एम टी माइनस 2, एम एम कैंसिल, टी माइनस 2 कैंसिल, तो अल्फा बराबर एल आ गया। अल्फा बराबर एल, लो भाई अल्फा बराबर एल। 4 नंबर हो गए, देख लो सामने 4 नंबर खटाक से आते हैं। यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है भाई, क्या कह रहा है कि ट्रेवलिंग वेव वाई की एक इक्वेशन दिया है, वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। याद करो ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ओमेगा टी प्लस के एक्स मतलब ये निगेटिव में ट्रेवल कर रही है वेव, और एक्स इन मीटर 30 सेकेंड, वाई इन मिलीमीटर दिया है। अच्छी बात है। म्यू की वैल्यू दिया है, टेंशन पूछ रहा है, टेंशन ऑफ द वायर। भाई साहब ध्यान से देखो, टेंशन ऑफ द वायर पूछा ना, तो क्या करना है पहले सर, ये जो म्यू दिया है, म्यू बराबर 0.135 ग्राम दिया है ना, तो केजी में कन्वर्ट कर लो। केजी हो गया 5 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कितना 10 की पावर माइनस 2, तो वैल्यू कितना ऊपर जाएगा, तो वैल्यू कितना 0.135, ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो वैल्यू कितना टी की पावर माइनस 1 आएगा। तो इसका मतलब वैल्यू कितना, ये आपके पास म्यू की वैल्यू आ गई केजी पर मीटर में, किस में आ गई केजी पर मीटर। ऑलराइट, केजी पर मीटर में आ गई। अगर म्यू आ गया, क्या आ गया म्यू, तो याद करो v बराबर अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। सर आपने पढ़ाया है v बराबर वेलोसिटी बराबर अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू टी। अब बात ये करते हैं कि सर उसके लिए हमें पहले v तो बता दो। v अगर मिल जाएगा तो टेंशन भी मिल जाएगा, तो पहले हम v निकालेंगे। v बराबर ओमेगा बाई, ये v बराबर यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, क्या करेंगे कंपैरिजन, तो v बराबर ओमेगा डिवाइडेड बाई k। अब ओमेगा क्या है, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे ओमेगा बराबर 3 और k की वैल्यू कंपेयर किया तो वैल्यू 1, तो वेलोसिटी की क्या वैल्यू आई 3 आ गई। तो यहाँ पे दोनों साइड का स्क्वायर कर लेना, तो दोनों साइड का स्क्वायर, तो v स्क्वायर बराबर टी बाई म्यू। सर तो ये वैल्यू कितनी, 3 का स्क्वायर 9, 9 बराबर टी बाई म्यू, तो t बराबर कितना, t बराबर 9 इंटू न्यू, तो 9 गुणे न्यू की वैल्यू कितनी, इसको क्या लिख सकता हूँ 135 10 की पावर -4 लिख सकता हूँ ना भाई, -3 -1 -4, और 35 नवैया 135 इंटू 9 1215। सिंपल सा, यहाँ पे ये देखें इसका सिर्फ मल्टीप्लाई करो, आंसर यही 10 की पावर -4 में दिया है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ऐसे आप इसको डायरेक्ट उड़ा सकते थे। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, बस चीज़ों को ध्यान से पढ़ें। कह रहा है कि व्हेन करंट पासेस थ्रू एलईडी फोटोन ऑफ एनर्जी कितना 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी, फाइंड वेवलेंथ। सिंपल सी बात है, आपको बताया था 12400 डिवाइडेड बाई एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है
1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो भी आएगा ये एंगस्ट्रॉम में आएगा, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा की इसकी वैल्यू आती है 6526 इतना एंगस्ट्रॉम। तो अगर सर यहाँ पे मुझे तो इतना एंगस्ट्रॉम में है तो यहाँ पे मेरा आंसर तो हर जगह नैनोमीटर, नैनोमीटर कुछ नहीं भाई, नैनोमीटर तो यहाँ पर लगा दो, ये हो गया लो नैनोमीटर। तो ये तो सर एंगस्ट्रॉम में है तो 652.6 ये नैनोमीटर में आ गया। अब याद करो, आपको पता है VIB यहाँ पे VIB GYOR, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड की होती है और ये विजिबल लाइट के रीजन में आ रहा है। ये 6000 7000 जो एंगस्ट्रॉम आता है विजिबल रेंज की लाइट में, उसमें सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है? लैम्डा की। तो पक्का है वायलेट ख़त्म हो गया, रेड ही होगा। तो ये जो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है नैनोमीटर में, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑरेंज दिया बिल्कुल नहीं है, वायलेट दिया बिल्कुल नहीं, रेड दिया लेकिन उसकी वेवलेंथ कम दे दिया, वो भी एग्जैक्ट आ नहीं रही है। तो ये खत्म। ऑप्शन कौन सा सही था? ऑप्शन ए इज करेक्ट। 652.6 नैनोमीटर। लो भाई, जो जैसा कहा था वैसे ही बना है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। स्टे ट्यून विद ड्यू फ्लाई जेई नीट। तो अगर आप नए व्यूअर्स हो, अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सपोर्ट करें। पहला क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। कह रहे हैं कि 20 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू है ए 15 वाट की बैटरी, तो वर्क डन बाई बैटरी, वर्क डन बाई बैटरी याद करो Q इंटू वी होता है, वर्क डन बाई बैटरी Q इंटू वी। तो Q इंटू वी, Q की वैल्यू कितना? 20 कूलम का चार्ज, वोल्टेज की वैल्यू 15 है, तो 20 गुणे 15 वैल्यू कितना? 15 दूनी 30, तो वैल्यू कितना? 300 इसका आंसर था। तो डायरेक्ट आप उड़ा सकते थे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं, ये थोड़ा सा कम्युनिकेशन सिस्टम का आ गया था क्वेश्चन। द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज 16 और मिनिमम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज 8। मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछा था। तो सिंपल सा क्या है, AM मॉड्यूलेटेड क्या होता है? मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम की वैल्यू 16 प्लस 16 माइनस 8/2, तो 8/2 मतलब 4। तो हो गया ये मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड। और कैरियर एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्लस मिनिमम एम्पलीट्यूड ए मिनिमम डिवाइडेड बाई 2, तो वैल्यू कितना? 16 प्लस 8/2, तो 16 8 3 24, 24/2 12 आ गया। तो यहाँ पे AM AC इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेशन और ये एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। तो इसका पूछा था मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछा था। क्या पूछा था? मॉड्यूलेशन इंडेक्स। डायरेक्ट फार्मूला है मॉड्यूलेशन इंडेक्स का AM/AC। तो AM की वैल्यू कितनी है? 4/12, तो आंसर कितना है? 1/3। डायरेक्ट ऑप्शन ए इज खत्म। लो भाई, ऑप्शन ए 1/3। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। 6 7 8 ऐसे। अ मैन इज मास 60 kg इन द लिफ्ट, और लिफ्ट भाई नीचे जा रही है। नीचे कितने से? 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। वेट ऑफ द मैन पूछा है। एक लिफ्ट बनाओ खटक से, आदमी बैठाओ, इसमें mg लगा नीचे, नॉर्मल लगा ऊपर, नीचे जा रही है लिफ्ट। नीचे कितने से? 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीधे सीधे n निकालना था, वेट निकालना था। तो n तो रही नीचे, mg माइनस n बराबर m इंटू ए, एफनेट बराबर ma। भाई क्लास 11th वाले उड़ाए होंगे इसको। तो आपसे क्या पूछा था? n पूछा था। तो n बराबर, इसको इधर लाओ, इसको उधर ले जाओ, m इंटू जी माइनस m इंटू a की वैल्यू कितना? 1.8, m ले लिया कॉमन, g की वैल्यू कितनी? 9.8 माइनस 1.8, m इंटू जी, ये वैल्यू कितनी? ये माइनस कर दो 8, ये वैल्यू कितनी? 7 8 आ जाएगी ना? नहीं 6 आ जाएगी। ये 6 पॉइंट, ये वैल्यू कितना? यहाँ पे 0, ये वैल्यू 9 में से 1 गए 7 आएगी। ठीक, तो यहाँ पे 7 1 8, 8 1 9 चाहिए ना, तो 8 आएगी 8। तो यहाँ पे 8 आ गया। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आई, m की वैल्यू कितनी? कितना भाई? कितना? 60 kg का आदमी। 8 8 छंग 48, 8 छंग 48, ये रहा। लो
480 खटाखट उड़ाते जाओ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7, 8, 9। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम पहले 7 देखेंगे। कह रहा है कि अ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल स्मॉल ड्रॉप ऑफ रेडियस छोटा आर कंबाइंड टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप of radius capital R. If the surface tension of the two liquid is T, the heat energy released per unit volume. याद करो, हीट एनर्जी रिलीज पर यूनिट वॉल्यूम। आपको हीट एनर्जी क्या निकालनी है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। भाई एनर्जी होती क्या चीज़ है? सरफेस टेंशन इनटू एरिया। तो मतलब कि पहले छोटी छोटी ड्रॉप थी, एन ड्रॉप बहुत सारी थी, तो लिख दिया 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द ईच ड्रॉप मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ड्रॉप्स मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन टी है, माइनस जब बिगर ड्रॉप में फॉर्म हो गई बड़ी वाली में तो वैल्यू कितना? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू सरफेस टेंशन टी डिवाइडेड बाई पर यूनिट वॉल्यूम पूछा है ना यहाँ पे। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब। ध्यान से समझना इस चीज़ को, यही टेस्ट करना चाह रहा था आपको। छोटी 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 बहुत सारी छोटी एन ड्रॉप है ना, एन ड्रॉप। अगर ये सब मिलके एक बड़ी ड्रॉप बनाती है तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा भाई, तो वॉल्यूम बस कांस्टेंट रख लो। तो यहाँ पे अगर वैल्यू निकालें 4/3 पाई आर क्यूब बराबर n टाइम्स ऑफ 4/3 पाई आर छोटा आर क्यूब, तो 4/3 पाई कैंसिल। तो यहाँ पे r और n में एक रिलेशन मिल गया। यहाँ पे चूँकि सब कैपिटल R में, तो यहाँ पे n नंबर ऑफ ड्रॉप, तो n बराबर कितना? n बराबर आर क्यूब डिवाइडेड बाई छोटा आर क्यूब, बाई छोटा आर क्यूब। अब कुछ नहीं करना है, इसी वाले फार्मूले में देखो पाई 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 4 4 4 कैंसिल, ठीक, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे ये वैल्यू 3 ऊपर चला गया, ये आर क्यूब, तो 3 ऊपर 3t ले लिया कॉमन। यहाँ पे क्या बचा? आर स्क्वायर कैपिटल N बचा। यहाँ पे क्या बचा? माइनस आर स्क्वायर बचा। और नीचे क्या बचा? आर क्यूब बचा है भाई। लो भाई आर क्यूब, बहुत बढ़िया सर। अब इस वाले n के जगह पे आर क्यूब बाई एन क्यूब, कैपिटल आर क्यूब बाई छोटा आर क्यूब रख दे। यहाँ पे जैसे ही रखा, क्या वैल्यू? कैपिटल आर क्यूब बाई छोटा आर क्यूब। देखो पहला ही आंसर आपको दिखना चालू हो गया होगा, आंसर दिखना चालू हो गया होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या बचा भाई? ये वैल्यू इसने इसको मार दिया। यहाँ पे एक बचा है आर, एक बचा है आर। 1/r में 3t 1/r माइनस 1 कैपिटल आर, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? यस ऑप्शन दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर सी। लो आ गया, आया कि नहीं आया? आया ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। कह रहा है स्टेटमेंट दिया है, मतलब इसमें दिमाग नहीं लगाना था, ऐसे ही हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन है, माइक्रोस्कोप हैज मूव रिजॉल्विंग पावर, जो भी रिजॉल्विंग पावर है वो, एंड नॉर्मल माइक्रोस्कोप। अब इसमें रिजॉल्विंग पावर में बेसिकली पे रिजॉल्विंग पावर अगर आपको पता है, रिजॉल्विंग पावर बराबर, रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला 2d साइन थीटा डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो लैम्डा यहाँ पे किसकी वेवलेंथ? चूंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज मोर रिजॉल्विंग पावर। क्यों रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी देन दी नॉर्मल माइक्रोस्कोप? क्योंकि यहाँ पे क्या है? पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक होता है आपका पास फोटोन, जो कि लाइट के फॉर्मेट में है, दोनों में क्या होता है? दोनों में अंतर होता है। किसका मास ज़्यादा होगा? फोटोन का मास ज़्यादा होगा। किसकी? इवन ये कहें कि जिसका मास ज़्यादा, वेवलेंथ के टर्म्स में उसमें रिलेशन। क्योंकि आपको पता है कि अगर यहाँ पे ये लैम्डा मिनिमम होगा तो ये वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। तो लैम्डा मिनिमम किसके केस में होता है? इलेक्ट्रॉन के केस में लैम्डा मिनिमम होगा। लैम्डा मैक्सिमम किसके केस में होगा?
किसके केस में होगा? प्रोटॉन के केस में, मतलब नॉर्मल वाले केस में। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे बोला डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन विजिबल लाइट, तो जाहिर सी बात है सही बोला, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन विजिबल लाइट। विजिबल मतलब फोटोन, मतलब फोटोन के फॉर्मेट में। तो स्टेटमेंट ये भी सही कह रहा है। तो अगर ये स्टेटमेंट सही है तो एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। और अब आपने पढ़ा होगा P बराबर H अपान लैम्डा, तो लैम्डा बराबर H अपान P। अब यहाँ पे मास, जिसका मास ज़्यादा m इंटू, ये वैल्यू क्या लिख देंगे? H अपान m इंटू वी, जिसका मास ज़्यादा उसका वेवलेंथ कम। ठीक, तो यहाँ से आप इसकी ये ऐसे भी समझ सकते हैं। वैसे ये वाला रिलेशन नहीं, आप यहाँ से भी ये जो स्टेटमेंट बोला है उसी से ही आप ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो ये एक दूसरे को सही एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे थे। तो ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शंस दिया हो उसको आप टिक करके आए होंगे। ऑलराइट, यहाँ पे बात करते हैं। अ हैवी पार्टिकल ऑफ मास m कोलाइड विद इलास्टिकली विद पार्टिकल ऑफ मास छोटा m, एक छोटा m है जो कि रेस्ट पे है, ये से कोलाइड कर रहा है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा कि नहीं होगा? तो मोमेंटम कंजर्वेशन तीनों केस में होता है। आप याद करो, चाहे इलास्टिक कोलिजन हो, इन इलास्टिक कोलिजन हो, कोई सा भी कोलिजन हो, अगर एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं एक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व तीनों केस में होगा। इसका मतलब कैपिटल M इंटू वी बराबर इनिशियल मोमेंटम दिस वन, फाइनल मोमेंटम कैपिटल M प्लस छोटा m इंटू वी डैश। तो यहाँ पूछ रहा है मैक्सिमम फाइनल वेलोसिटी ऑफ मास इज 2v। तो यहाँ पे v डैश की वैल्यू कितनी? m, ये तो रेस्ट में था, तो इनिशियल मोमेंटम, ये फाइनली क्या हो जाएगा? m प्लस मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है? यहाँ पे आप एक बात बताओ कि अगर ये तो अभी रेस्ट पे है तो जितने से जा रहा है उतने से रिबाउंस हो सकता है। लेकिन अगर मान लो कि ये मैक्सिमम, चूंकि यहाँ बोला मैक्सिमम फाइनल वेलोसिटी ऑफ m इज 2v, तो अगर ये भी अगर v से चलना चालू कर दे तो जितने से ये जा रहा है उतने से रिबाउंस होगा। तो इसका मतलब कि अगर ये इधर चल रहा है, ये इधर, तो ये मैक्सिमम कितने से रिबाउंस हो सकता है? 2v से। अभी अगर ये वैल्यू बहुत बड़ी, बहुत छोटी है, तो इसका मतलब ये v से रिबाउंस होगा, अभी रेस्ट पे है, तो रिबाउंस तो v से हो सकता है। लेकिन ये पूछा मैक्सिमम फाइनल वेलोसिटी, अगर ये भी इधर चलना चालू कर दे तो ये कितने से रिबाउंस होगा? 2v से होगा। तो ये तो वाला सही है। अब इसमें एक तो देखो, ये पहली बात तो ये कि बोला इन इलास्टिक कोलिजन लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, यस आई एग्री, बट क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती? नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी अगर इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। टोटल एनर्जी कंजर्व तब होती है, टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, लेकिन तब होती है जब कोई इंटरनल रिएक्शंस उसमें नहीं लग रहे हैं, इंटरनल फोर्स, इंटरनल एनर्जी कोई चीज़ जनरेट नहीं हो रही, हीट जनरेट नहीं हो रही है। तो ये वाला ऑप्शन थर्ड वाला स्टेटमेंट सेकंड क्या है? फॉल्स है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लास्ट से स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। मेरे प्यारे बच्चों, ए और बी के बीच पूछा था। इसको क्या काम करो, इसको पलट के इधर ले आओ तो आपको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज दिखेगा। आपको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज दिख जाएगा अपने आप एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज दिख गया कि नहीं दिखा? इसको इधर पकड़ के ले आओ। ये वाला टर्मिनल ए हो गया, ये वाला बी हो गया। लो भाई, इतना आसान, इससे आसान कुछ दे भी नहीं सकता। आर 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 आर, क्या इससे कोई करंट पास होगी? नहीं होगी। हटाओ इसको। 2r प्लस आर, 2r, ये 2r, 1/2r प्लस 1/2r, 1/2r प्लस 1/2r, 2/2r मतलब 1/r, तो r इक्विवेलेंट कितना आ गया? r आ गया। इसका आंसर क्या था? r। खत्म। लो, इससे आसान कुछ पूछ भी नहीं सकता भाई। बैलेंस ये हर बच्चा किया है, जो वो लल्लू सवाल वही वाला है, लल्लू वाला। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वैल्यू क्या दिया? थीटा, ये थीटा। थोड़ा सा इसमें हर जगह बताए, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। याद करो, k λ/d साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। लेकिन सर थीटा 1 थीटा 2 दिया ही नहीं, तो थीटा दिया था। यहाँ पे ये दूरी दी थी, कुछ नहीं, टेन लगा दो, कुछ सही। सर टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर l/2 डिवाइडेड बाय बेस। सर बेस की वैल्यू दिया है मेरे प्यारे बच्चों 3/2 l। तो देखो क्या क्या चीज़ कैंसिल हो गई।
यहाँ पे ये एल एल कैंसिल, यहाँ पे 2 2 कैंसिल, तो ये वैल्यू कितनी 1/√3। 1/√3 मतलब कितना 30 डिग्री। लो भाई 30 डिग्री मतलब सर ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। दूरी की वैल्यू पता है तो लगा दो मेरे प्यारे बच्चों, के लैम्डा बाई डी की जगह पे कितना √3 L/2 साइन 30 प्लस साइन 30 1/2 प्लस 1/2 मतलब 1 सर। ये वैल्यू कितना 2k लैम्डा बाई √3L। लो आ गया आंसर। अरे कुछ था क्या इसमें? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट क्लास का क्वेश्चन है। थोड़ा सा बस दिमाग लगाना था इसमें, कुछ नहीं करना है, जाके दिमाग लगा के चले जाना है। यहाँ पे आ जाओ, ये क्वेश्चन 24 तारीख की इवनिंग वाला क्वेश्चन आया है। वैसे ही कह रहा है क्वालिटी फैक्टर ऑफ LCR सर्किट वाज 100। याद रखना इनिशियली, नाउ इंडक्टेंस इज डबल, रेडियस इज हाफ। न्यू क्वालिटी फैक्टर, भाई क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला लिखवाया था ना, क्यू फैक्टर बराबर ω/L/R। कुछ नहीं सर, क्वालिटी फैक्टर 1 R था, L था अपान ओमेगा तो सेम है सर, लेकिन इंडक्टेंस कितना 2L हो गया और ये रेडियस कितना आधा हो गई R/2। लो भाई आंसर आ गया कितना ओमेगा कैंसिल। यहाँ पे ये वैल्यू कितनी, यहाँ पे L/R आया, यहाँ पे कितना आ गया, अगर यहाँ पे देखें 2L डिवाइडेड बाई R/2 तो यहाँ पे 4 आ गया ना, ये 4L/R। लो R कैंसिल, L कैंसिल, तो ये वैल्यू कितनी 1/4 आ गई। अब ये भाई ये क्वालिटी फैक्टर सेकेंड वाला है, क्वालिटी फैक्टर सेकेंड वाला मतलब क्यू फैक्टर क्वालिटी फैक्टर 1 अपान क्वालिटी फैक्टर सेकेंड बराबर कितना 1/4। क्वालिटी फैक्टर 4 पूछा था तो आंसर बता दो, सीधे सीधे अब आंसर बताओ आप। क्वालिटी फैक्टर 1 की वैल्यू कितना 100 चौका 400। लो भाई आंसर इज डी। इससे आसान कुछ आएगा क्या? एसी का क्वेश्चन ऐसे पूछा है, सिर्फ डायरेक्ट क्वालिटी फैक्टर के कॉन्सेप्ट, क्वालिटी फैक्टर का फार्मूले पे क्वेश्चन आ गए भाई। सिर्फ L को आधा करा, L को दोगुना कर दिया, R को आधा कर दिया, बताओ क्वालिटी फैक्टर क्या होगा? फिर ये तो मैथ का क्वेश्चन हो गया, फिर तो मतलब कुछ नहीं था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14। भाई ये क्वेश्चन नंबर 13 वही आ गया, बोला कि द वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ लाइमन का थर्ड लाइमन N1 बराबर 1, N2 बराबर कितना 4। थर्ड लाइन कितना हो गया 4 हो गया भाई। फर्स्ट लाइन तो 2 है, सेकंड लाइन 3, थर्ड लाइन 4। अब यहाँ पे फर्स्ट मेंबर ऑफ पास्चन ऑफ λ2 दिया है, तो लाइमन बाल्मर पास्चन मतलब N1 बराबर कितना, N1 बराबर 3 तो N2 बराबर कितना 4। लो इनका रेशियो नहीं बता सकते तो इनका रेशियो कैसे निकालोगी? 1/λ डायरेक्ट निकाल दूँ। 1/λ बराबर R 1/N1 स्क्वायर। 1/N1 की वैल्यू कितनी 1 - 1/4 का स्क्वायर 16, तो ये वैल्यू कितनी 15/16 आ गया ना, 15/16। तो लैम्डा बराबर λ1 हमें चाहिए था, तो यहाँ पे 16 माइनस ये वैल्यू 16 डिवाइडेड बाई 15 यार। लो λ1 आ गया। ऐसे क्या λ2 भी निकाल लो पास्चन के लिए, ये वैल्यू क्या λ2 क्या हो जाएगा 1/R 1/λ2 बराबर R 1/N1 स्क्वायर 1/9 माइनस N2 स्क्वायर 1/16। तो एलसीएम 16 9 100, 16 9 कितना 16 9 जा 144। तो यहाँ पे कितना 16 - 9 7, ठीक। तो ये 144/7, तो यहाँ पे 144/7 इंटू R। लो λ2 आ गया। अब मुझे λ1/λ2 पूछा था ना भाई, λ1/λ2। λ1 कितना 16/15R अपान ये वैल्यू कितनी 144/7R। तो R ये सब R कैंसिल, यहाँ पे ये वैल्यू कर लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 7/135 आ जाएगा। सिंपल 7/135। इससे आसान ऐसे क्वेश्चन आया था उसमें, क्या कहते हैं 25 तारीख की मॉर्निंग वाले में ऐसे ही क्वेश्चन था। वहाँ पे लाइमन बाल्मर नहीं पूछा था, कुछ और पूछा था, लेकिन कॉन्सेप्ट यही था। वेवलेंथ ही मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट यही आता है भाई, वेवलेंथ।
लाइमन बाल्मर पाशन यही आता है इसमें। अच्छा ये क्वेश्चन है हीट ट्रांसफर का है। कह रहे टू वॉल ऑफ द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ R1 R2 आर ज्वाइंट द टेम्परेचर ऑफ देयर अदर साइड्स आर θ1 θ2 सो दैट कॉमन जंक्शन टेम्परेचर थीटा बताना है। तो याद करो अगर कोई भी हीट आएगी यहाँ से यहाँ तक आएगी, हीट ट्रांसफर रेट तो सेम होगा सर। तो हीट ट्रांसफर रेट क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा θ1 माइनस थीटा डेल्टा थीटा अपन RTH याद करो तो R1 लिख दिया, ये बराबर किसके थीटा माइनस θ2 अपन RTH2, तो यहाँ पे R2 लिख दिया। अब मुझे यहाँ से थीटा निकालना है, सिंपल क्या करना है, थीटा इक्वेट करना है, कुछ नहीं करना है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर यहाँ पे देखें तो θ1 R2 माइनस थीटा ऑफ R2 बराबर R1 थीटा माइनस R1 θ2। तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले या तो ले जाएं, यहाँ पे थीटा कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 यहाँ पे हो गया, R1 प्लस R2 ये वैल्यू किधर θ1 R2 प्लस R1 θ2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये आपके पास थीटा आ गया। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास, ऐसा कोई ऑप्शन हमें दिख रहा है θ1 R2 प्लस R1 θ2 अपान R1 प्लस R2, यस ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है मुझे θ1, यस ऑप्शन बी इज करेक्ट। ना तो ये सही है, ना तो ये सही है, ना तो ये सही है, लो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, हीट ट्रांसफर रेट दोनों में क्या करना है, इक्वल करना भाई, हीट ट्रांसफर रेट इक्वल कर दो, अपने आप आसान सा क्वेश्चन खत्म, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपसे बात करते हैं 17 से। कह रहे हैं सेंट्रल फोर्स इज रिलीज टू अ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ विच पार्टिकल इज मूविंग एज, फोर्स की वैल्यू दिया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान R क्यूब, फाइंड द रिलेशन बिटवीन T एंड रेडियस ऑफ रिवोल्यूशन। तो देखो कॉन्सेप्ट का मैक्सिमम बच्चे ये लगा के आए होंगे, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ये बच्चे मैक्सिमम लगा के आ रहे हैं, उनको यही लगा होगा क्योंकि वो पढ़े T स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, बस गया काम से गए। भाई ये गलत है, कैसे करोगे ध्यान से देखो, क्या रिलेशन दिया है यहाँ पे, mv स्क्वायर बाई आर बराबर क्या, इसके बराबर तो फोर्स टूवर्ड सेंटर, ये तो क्या है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ पे दिया है ये जो फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑफ वैल्यू ऑफ कितना k टाइम्स लिख लूँ k अपान आर क्यूब, k इज कॉन्स्टेंट। यहाँ पे जो भी वेलोसिटी का टर्म्स आ रहा है, जो भी वेलोसिटी का टर्म्स आ रहा है, तो वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, वेलोसिटी बराबर के आर बाई एम इंटू आर क्यूब, ऑल राइट। यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। अब अगर इसने इसको मार दिया तो k अपान एम आर स्क्वायर, ऑल राइट। तो ये वेलोसिटी का ये अंडर रूट में आया है क्योंकि v स्क्वायर बराबर ये सारी चीज़ें हैं। तो इसका मतलब सर कि अब हमें टाइम पीरियड चाहिए था, तो टाइम पीरियड बराबर 2 पाई आर, रेडियस ऑफ रिवोल्यूशन जितने में वो रिवॉल्व कर रहा है, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, ऑल राइट। तो इसका मतलब 2 पाई आर डिवाइडेड बाई v बराबर क्या रख दूँ, k डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से r कटेगा, ऊपर जाके जुड़ेगा, यहाँ पे आर स्क्वायर यहाँ पे रूट में है ना, तो r हटेगा ऊपर जाएगा, तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। लो भाई पूरा तख्ता पलट हो गया, जो सोच रहे थे वो हुआ नहीं, और जो हुआ वो सोच नहीं रहे थे। लो ऑप्शन सेकंड थर्ड इज करेक्ट, हुआ कि नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट तो यही कहता है। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16, स्टे ट्यून विद इडू फ्लाई, मज़ा आ रहा है ना, हाँ ऐसे ही आराम से, पेपर बहुत बढ़िया था, मतलब ये सबसे अच्छा पेपर में मुझे लग रहा है ना कि 26 की मॉर्निंग वाला जो पेपर है उसका लेवल बढ़िया है, मतलब मज़ा आ रहा है। ये इतना आसान भी क्वेश्चन नहीं आया है इस वाले सेक्शन में स्पेशली। यहाँ पे बच्चे क्या है कि I बराबर I0 साइन थीटा प्लस I2 कॉस थीटा दिया है, बोला IRMS बताओ,
अब इसमें एक जुगाड़ लगेगा, मैथमेटिक्स लगेगी। ये तो है नहीं एवरेज का फार्मूला है भाई, ये तो छोड़ दो। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज खा गए होंगे, क्या करना था वो देखो। I1 बराबर यहाँ पे अंडर रूट ऑफ I1 लिख दिया, अंडर रूट ऑफ I2 कॉमन ले लो अपने मन से कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचा, I1 अपान अंडर रूट ऑफ I1 प्लस I2 साइन थीटा प्लस I2 अपान अंडर रूट ऑफ I1 प्लस I2 कॉस ऑफ थीटा। कुछ मैंने जुगाड़ सेट किए, जुगाड़ कैसे सेट किए, अगर यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है, इसको साइन थीटा प्लस अल्फ़ा के, बेसिकली हमने एक अल्फ़ा बनाया, ये अल्फ़ा I1 है, ये I2 है। यहाँ पे टेन अल्फ़ा बनाया, क्या बनाया, अल्फ़ा। तो टेन अल्फ़ा बराबर क्या हो गया, I2 बाई I1। तो यहाँ पे अगर देखें तो अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। अब साइन अल्फ़ा देखो अगर ध्यान से, ये वाली वैल्यू I1 अपान दिस वन, मतलब कॉस ऑफ अल्फ़ा दिया है ये। तो अंडर रूट ऑफ I1 प्लस I2, ये क्या है, कॉस अल्फ़ा साइन थीटा प्लस साइन अल्फ़ा कॉस थीटा। लो भाई, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो अंडर रूट ऑफ I1 प्लस I2 आ गया, यहाँ पे साइन थीटा प्लस अल्फ़ा आ गया। अब I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ए, बेसिकली I का क्या कॉन्सेप्ट, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, ऐसे ही होता था। तो उसका आपने IRMS क्या लिखते थे, I नॉट बाई रूट टू। अरे IRMS क्या याद, IRMS बराबर क्या, पीक करंट अपान रूट टू, यही तो पढ़े थे ना भाई। तो यहाँ पे भी पीक करंट कितनी है, अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ वैल्यू क्या, I1 स्क्वायर है, सॉरी I1 स्क्वायर, यहाँ पे सॉरी I1 स्क्वायर। तो यहाँ पे चूंकि I1 स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I1 स्क्वायर अपान I2 स्क्वायर अपान रूट टू। तो इसको अगर दोनों को रूट में है तो दोनों का रूट कौन सा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आया कि नहीं है, ये अलग दिया है, रूट में नहीं है, ये गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ में आ रहा है ना भाई, थोड़ा सा मैथ लगा दिया इसमें कि आपको एंगल की जानकारी है, घुमा सकते हो कि नहीं घुमा सकते चीज़ों को। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, 18, 19, 20। यस, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 19। YDSC एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। YDSC डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, छोटा डी दिया, बड़ा डी दिया। छोटा डी इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, बड़ा डी इज मतलब स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी, लैम्डा दिया है, विड्थ पूछ रहा है। तो विड्थ बीटा बराबर कैपिटल डी लैम्डा बाई छोटा डी। तो लैम्डा की वैल्यू कितना, 500 इंटू नैनो मतलब 10 की पावर -9, ठीक, इंटू कैपिटल डी की वैल्यू 1 मीटर अपान छोटा डी मतलब 2 मीटर 10 की पावर -3। बताओ ये सॉल्व नहीं कर पाओगे तो वैल्यू कितनी, 250। मैं तो सोचूंगा भी नहीं, ये ख़त्म ये ख़त्म ये ख़त्म, हम तो यही लगाएंगे जा करके, वे कुछ करना भी नहीं है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। लो भाई, बस आप थोड़ा सा कॉमन सेंस नीचे होते तो हो जाता। मतलब ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फोर्स बराबर 20I कैप प्लस 10J कैप इज अप्लाइड ऑन दी ब्लॉक, M बराबर 2 kg, कह रहा है रेस्ट पे है, कह रहा है डिस्टेंस बताओ 10 सेकेंड बाद इन x डायरेक्शन। तो भाई एक्सेलरेशन निकाल लो, फोर्स अपान मास, फोर्स की वैल्यू कितनी 20I कैप 10J कैप और मास की वैल्यू 2 kg, तो वैल्यू कितना 10I कैप प्लस 5J कैप। लो भाई, हमें किस एक्सेलरेशन में इंटरेस्ट है सर, एक्स में इंटरेस्ट है, पूछा है एक्स एक्सिस में डिस्टेंस पूछा है, तो हमें इसका कौन सा कंपोनेंट लेना चाहिए, 10 वाला ले लो। तो दूरी बराबर एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूटी तो सर 0 है, हाफ इंटू ए टी स्क्वायर, ए की वैल्यू 10, टी की वैल्यू कितने समय में 10 का स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी, ये वैल्यू 500 ये वैल्यू कितना 500 मीटर। लो आ गया भाई, 500 मीटर आंसर है। अरे आया कि नहीं आया, आसान है ना। बात करते हैं ये अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा लॉजिकली अच्छा। 18 नंबर क्वेश्चन, फॉर अ मटेरियल बल्क मॉडुलस इज गिवन के,
डेंसिटी रो, प्रेशर कांस्टेंट। भाई बल्क मॉडुलस क्या होता है, आप बताओ बल्क मॉडुलस क्या होता है? डेल्टा पी अपान चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन प्रेशर अपान चेंज इन वॉल्यूम माइनस में होता है सर। सर अब बात ये है, इसको क्या लिखूं? माइनस डेल्टा पी डेल्टा वी अपान वी डेल्टा वी अपान डेल्टा वी। सर बहुत बढ़िया। अब बात ये आती है कि ये डेंसिटी में चेंज पूछा था। भाई एक बात बताओ, अंदर जो गैस भरी गई है उसके मास में कोई हम चेंज नहीं, आप दबाओ कुछ करो, कंप्रेशन कुछ नहीं, कंप्रेसिबिलिटी कितना भी लगाओ, मास तो सेम है भाई। मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम का की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा वी अपान वी बराबर, इसको दे लिखें डेल्टा रो बाई रो माइनस में। बहुत बढ़िया। अब डेल्टा वी बाई वी के जगह पे माइनस डेल्टा पी इंटू डेल्टा रो, डेल्टा वी बाई वी नीचे डेल्टा वी बाई वी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेल्टा वी, यहाँ पे डेल्टा वी नीचे चालू है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा रो बाई रो। कोई गलती हो तो बताना, और माइनस है तो ये प्लस कर देगा। ये बराबर किसके? के। ठीक है भाई, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या पूछा था? डेल्टा रो। तो डेल्टा रो इज नथिंग बट डेल्टा पी इंटू रो बाई के। ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास? के यहाँ पे नीचे है डेल्टा पी, डेल्टा के पी, के इंटू रो है ना, के इंटू रो। तो मुझे क्या पूछा था? चेंज इन प्रेशर। तो डेल्टा पी यहाँ पे है ना, थोड़ा सा ऑप्शन में यहाँ गलती किया था। तो यह डेल्टा रो की वैल्यू क्या आ गई? रो डेल्टा पी बाई के। ऑप्शन कौन सा सही है आपका? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो अपन 18, 19, 20 तक आ गए। 21, 22, 23 खटाखट मज़ा आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला था कि एक ब्लॉक है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। अब सेम आइडेंटिकल स्प्रिंग आर अटैच टू दी के एंड के, देन द फैक्टर बाय विच द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट चेंजेस एंड टाइम पीरियड चेंजेस फ्रॉम दिस वन टू दिस वन सेटअप। तो देखो अगर के है, ये के है, तो इसमें दोनों क्या है? ये सीरीज में है ना। सीरीज में याद करो ये बिहेव करता है, यहाँ पे पहले के था, ये 1/k प्लस 1/k, तो 2/k। तो के इक्विवेलेंट कितना? ये के इक्विवेलेंट है ना, रेजिस्टेंस का उल्टा। तो रजिस्टर ये वैल्यू कितना क्या आ जाएगा? k/2, तो जस्ट हाफ हो जाएगा। फैक्टर कितना हो गया? आधा हो गया। ये तो कहानी किसकी रही? इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की। सर अब कहानी हम किसकी कहने चल रहे हैं? टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड क्या होता है भाई? टाइम पीरियड इज नथिंग बट सर t इक्वल टू 2π√m/k। अब यहाँ पे 2π√, मास तो वही है बट के इक्विवेलेंट चेंज हो गया। के इक्विवेलेंट कितना आ गया? k/2 आया तो 2 ऊपर चला गया। भाई इसमें और इसमें क्या अंतर है? क्या जो न्यू टाइम डैश t डैश की वैल्यू √2t आई है, तो ये कितने फैक्टर्स चेंज हुआ? ये वाला फैक्टर 1/2 से, और टाइम पीरियड कितने? √2 से चेंज हुआ। काम खत्म, पैसा हजम। अरे आया कि नहीं आया भाई? आप बात करते हैं एक ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन आया है, डायोड का। बोला कि ये सेटअप है। पहले तो इसमें ये एनालाइज करो कि ये कौन सा बायस है। बड़ा डंडा के साथ रिवर्स बायस हटाओ, इसको गोली मारो। पूछा था करंट इन दी बैटरी इज गिवन बाई, करंट कितना बहेगी ये, तो ये तो सर रिवर्स बायस है। यस, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? द करंट इन दी बैटरी इज, यहाँ पे बैटरी में कितना करंट जाएगी। अब भाई ये बताए आपको, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा तो फॉरवर्ड बायस होगा। भाई रिवर्स बायस ये वाला तो पॉजिटिव निगेटिव के साथ जुड़ा है, इसका मतलब इसमें कोई करंट जाएगी नहीं। किस में जाएगी? इसमें। तो अब इसमें आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक तो 50, 130 और 120। 50, 130 और 120, वैल्यू कितना? 300 ओम। तो ये तो रेजिस्टेंस हो गया, इसमें इसको हटा दो, ये पूरा सर्किट में जाएगी नहीं करंट। अब सर्किट का पार्ट ये रह गया।
अब भाई अगर ये आ गया तो करंट बराबर V बाई आर, तो V की वैल्यू कितनी 6/300, 6/300 मतलब 0.02 एम्पियर। लेकिन सर इसमें मिली एम्पियर में दिया है, तो इसको मिली में कैसे लिखोगे? 20 × 10⁻³ लिखोगे कि नहीं लिखोगे बताओ? लिखोगे ना 20 × 10⁻³ तो आंसर क्या है? x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, तो आंसर इज 20, x इज नथिंग बट 20। अरे आया कि नहीं आया? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, तो ये भी आसान सा डायोड का क्वेश्चन था। अब बात करते हैं, यहाँ पे दिया है कि एक ऐसे एक चैम्बर है, ये 4.5 लीटर, ये 5.5 लीटर का, इसका नंबर ऑफ मोल 2 है, प्रेशर 3 है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें नंबर ऑफ मोल 3 है, प्रेशर 4 एटमॉस्फेरिक। बोला कि चैम्बर अगर टूट गया तो कॉमन प्रेशर बताओ। चैम्बर तोड़ दिया बीच से, प्रेशर हटा दिया, तो कॉमन प्रेशर बताओ। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे कितना 3/2 N1RT1 प्लस 3/2 N2RT2, ये बराबर किसके N1 प्लस N2R इंटू टी इक्विवेलेंट, टी फाइनल जो भी आए। ठीक, अब मुझे पता है सर कि पी वी बराबर NRT होता है, यहाँ पे इसके जगह पे क्या लिख देंगे P1 V1, यहाँ पे P2 V2 बराबर, यहाँ पे ये वैल्यू कितने किसके बराबर, यहाँ पे V1 प्लस V2 इंटू V1 प्लस V2 इंटू P के बराबर। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा V1 प्लस V2। तो मुझे कॉमन प्रेशर P पूछा था, तो P बराबर P1 V1 प्लस P2 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। P1 की वैल्यू कितनी 3, V1 की वैल्यू 4.5 लीटर में है, देख लेंगे क्या वैल्यू आएगा। यहाँ पे P2 की वैल्यू 4 एटमॉस्फेयर, 5.5 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, ये वैल्यू कितना 5, तो वैल्यू कितना 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 3.55 डायरेक्ट आएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये यू विल गेट 3.55। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26। लो भाई आ गए मोड़ पे। एक क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मोशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन। आपको याद होगा एरियल वेलोसिटी कह रहा है कांस्टेंट होता है, एरियल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, एरियल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, 1/v स्क्वायर। भाई ये कुछ भी सही नहीं है, एरियल वेलोसिटी L/2m आता है, L/2m जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है कांस्टेंट होती है। याद करो, इक्वल इंटरवल प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसमें यही तो आता है एरियल वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट। तो इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन सही है, एरियल वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट। तो आ गए 25 नंबर प्रॉब्लम पे। तो यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन दिया था, एक रिंग दिया है, एक सॉलिड यहाँ पे स्फीयर दिया जिसका मास m रेडियस r, पूछ रहा है फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय सॉलिड स्फीयर ऑन द रिंग। तो यहाँ से इसके एक रिंग से यहाँ पे इसके सेंटर से मिला देंगे, तो यहाँ पे पहले थीटा निकाल देंगे। थीटा कैसे मिलेगा, ये √3r ये r, तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर यहाँ पे थीटा निकालना चाह रहे हैं, ये थीटा इस तरीके से थीटा निकालना चाह रहे हैं, तो ये थीटा, तो ये थीटा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब r/√3r, तो वैल्यू थीटा बराबर 30 डिग्री। और थीटा जैसे ही मिला तो इसके दो कंपोनेंट df cos थीटा। अब इस df cos पूरे पे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है पूरे फोर्स पे। तो यहाँ पे f बराबर df cos थीटा, तो cos थीटा बाहर df, अब df छोटे से मास में dm मास है, मान लो छोटा सा मास dm और इनके बीच की दूरी कितनी है 2r, तो g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, m1 की जगह dm, ये वैल्यू कितनी √3/2, dm मीन्स नथिंग बट मास ऑफ द रिंग, वैल्यू कितना है स्मॉल m, g कैपिटल M डिवाइडेड बाई 8r स्क्वायर। तो इसका आंसर यही था, इसका आंसर यही आया था। तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ क्वेश्चंस जो है, एक दो क्वेश्चंस रह गए हैं मेरे पास नहीं आ पाए, तो किन्हीं कारणवश। और जो है अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर करें। आपको हमेशा आपको डेली फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के आपको प्रॉपर लेक्चर मिलेंगे। और जल्दी ही आपको राहुल सर जो IIT रुड़की से हैं
बीटेक पास आउट, वो भी जो है अब चैनल पे एक्टिव हो जाएंगे। तो आप प्लीज़ चैनल को सपोर्ट जरूर करें अगर आप जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लेलिस्ट में जा करके, तो प्लीज़ और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट जरूर करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू ऑल ऑफ यू।